दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के बीच आज आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि आज विश्व मजदूर दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मजदूर के बारे में, मैं मजदूर हूँ, मजबूर नहीं। यह कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। अपने पसीने का खाता हूँ और मिट्टी को सोना बनाता हूँ। यह मजदूर को समर्पित एक छोटी सी पंक्ति है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मजदूर का मतलब हमेशा गरीब तबके से नहीं होता है। मजदूर वह इकाई है जो हर सफलता का एक अभिन्न अंग है, और फिर चाहे वह ईंट गारे से सने हुए भट्टी में काम करने वाला व्यक्ति हो, या फिर ऑफिस में बहुत ढेर सारी फाइलों के बोझ के तले हुए दबा हुआ कर्मचारी क्यों ना हो। हर वह इंसान जो किसी संस्था के लिए काम करता है और उस व्यक्ति को बदले में पैसा मिलता है, उसे हम लोग मजदूर कहते हैं, या फिर वह व्यक्ति मजदूरी करता है। हमारे समाज में मजदूर वर्ग को हमेशा गरीब तबके से देखा जाता है, या गरीब व्यक्ति को ही मजदूर समझा जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। धूप में मजदूरी करने वाले को मजदूर नहीं समझ सकते हैं। इसके विपरीत मजदूर समाज का एक अभिन्न अंग है, और समाज को ये जो है मजबूत बनाता है, परिपक्व बनाता है। और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो मजदूरों की है। और अगर हम लोग आज देखें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या है तो मजदूरों की है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मजदूर है या मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस के इतिहास के बारे में। मजदूर दिवस की जो शुरुआत होती है आज से 134 साल पहले। आप लोगों ने यूएसए यानी कि अमेरिका का नाम सुना होगा। 1 मई 1886 का दिन था, और अमेरिका के उस समय दरअसल होता क्या था कि जो मजदूर थे उनसे कम से कम 12 से लेकर के अधिकतम 16 घंटे तक उनसे काम कराया जाता था, जिनका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। तो उन मजदूरों का एक संगठन था, और उन मजदूरों के एक संगठन ने 1 मई 1886 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अमेरिका के शिकागो में एक मीटिंग की। और उस मीटिंग में के बाद फिर 3 दिन के भीतर यानी कि 4 मई को एक व्यक्ति ने एक बम विस्फोट कर दिया था, और जिस बम विस्फोट में बहुत सारे लोग मारे गए, तो उसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई में 100 से अधिक मजदूर मारे गए, और मजदूर काफी असंतुष्ट थे। तो इसको देख करके अमेरिका की तत्कालीन सरकार के द्वारा प्रति 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और इसके साथ ही मैं बात करूं, अब भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम लोग मजदूर दिवस की बात करें तो इससे थोड़ा सा भिन्न है भारतीय इतिहास में। कुछ समय के बाद, यानी कि समय था 1 मई 1923 की बात करता हूं, स्थान था चेन्नई। तो देखिए चेन्नई में होता क्या है, सबसे पहले एक कॉमरेड नेता होते हैं। दरअसल एक उस समय पार्टी होती थी, पार्टी का नाम था भारतीय मजदूर किसान पार्टी। तो उसके कॉमरेड नेता थे सिंगारावेलु चेट्टियार। ठीक है, सिंगारावेलु चेट्टियार थे। तो सिंगारावेलु चेट्टियार ने तत्कालीन सरकार से मांग की, और वहां पे मजदूरों का एक संगठन था। भारत में भी, अब विश्व के विभिन्न देशों में ऐसा हो रहा, तो भारत में भी संभवतः ऐसी स्थिति रही होगी, ऐसी स्थिति थी, हम लोग समझ सकते हैं। उस समय अंग्रेजी शासन था, तो अत्याचार अपने चरम बिंदुओं पर था, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। तो हुआ क्या, इस कॉमरेड नेता सिंगारावेलु चेट्टियार के द्वारा एक मीटिंग रखी गई। उस समय ट्रिप्लिकेन नामक जगह थी चेन्नई में। उस समय चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। फिर दूसरी मीटिंग मद्रास हाईकोर्ट के सामने रखी गई, और इन मजदूरों ने अपनी बात को एक गांधीवादी तरीके से पेश किया, तो तत्कालीन सरकार मान गई। तब से मजदूरों के सम्मान में प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भारत में मनाया जाता है।
वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है विश्व के 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो मजदूरों की स्थिति वर्तमान समय में बहुत दयनीय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में सबसे ज्यादा, भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में प्रचंड बेरोजगारी व्याप्त है। और मजदूरों की स्थिति इस लॉकडाउन ने तो और भी बड़ी दयनीय कर दी है, बहुत खतरनाक कर दी है। और इस बीच फिर भी सरकार ने मजदूरों की स्थिति को अच्छी करने के लिए भारतीय संविधान में बहुत सारे अधिनियम, कारखाना अधिनियम बनाए गए और मौलिक अधिकारों में भी इसे शामिल किया गया। अनुच्छेद 23-24 के बारे में आप लोग जानते ही हैं। और इसके अतिरिक्त श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई। मनरेगा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाई गई और इसके साथ साथ बहुत सारी योजना समय समय पर सरकार के द्वारा चलाई गई। लेकिन फिर भी जो है मजदूरों की स्थिति, जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर हैं या प्राथमिक क्षेत्र का जो एक तबका है, उसकी स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। यह स्थिति भारत में ही नहीं वरन विश्व के बहुत सारे देशों में है। और इसके अतिरिक्त जो है सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, यानी कि रिक्शा चालक हो गए और किसान हो गए, और किसान के अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार के जो प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न मजदूर होते हैं, उन मजदूरों के लिए एक योजना चलाई जिसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है। बशर्ते कि व्यक्ति को क्या करना होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एक निश्चित प्रीमियम राशि सरकार को या अपने बैंक खाते में जमा करनी होती है। उसके बाद वह व्यक्तियों को दी जाती है। बाद में 60 वर्ष पूरे होने के बाद वही व्यक्तियों को लौटाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों का इस वीडियो को देख